नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं में एडमिशन शुरू है और इनसे संबंधित कुछ नए अपडेट्स आए हैं जिसको आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एनएमएस में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण 40 छात्रों का होगा नामांकन, जो आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल स्कूल में 9वीं में दाखिले के लिए विद्यार्थी कर रहे हैं आवेदन। तो आवेदन शुरू हो गया है। कौन कौन से स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर बताया गया है कि सभी प्रखंडों के एक चयनित मॉडल विद्यालयों में 9वीं कक्षा में छात्र छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर आप भी एनएमएस एग्ज़ाम पास किए हैं, बिहार से हैं, तो आप भी एडमिशन करवा सकते हैं। क्या है प्रक्रिया, जानेंगे पूरा इस वीडियो में। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में मॉडल विद्यालय में 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा आयोजित एनएमएस में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का नामांकन मेधा अंक के अवरोही क्रम के आधार पर 40 छात्र छात्राओं को लेना है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि जिसका रैंक 1 से लेकर 40 तक है, पहले उन्हें लिया जाएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा भी रैंक है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और एक अपडेट इसमें यह भी आया कि अगर आप अपने प्रखंड के मॉडल स्कूल में नहीं एडमिशन करा के किसी और प्रखंड में कराना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में आगे बताएंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर कि नामांकन की प्रक्रिया के दौरान पूर्व में छात्र छात्राओं से आवेदन लेने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मॉडल स्कूल के प्राचार्य के अनुसार स्वसमय नामांकन आवेदन जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित छात्र छात्राओं की दावेदारी समाप्त हो जाएगी। अगर आप एनएमएस पास किए हैं और आवेदन नहीं करते हैं तो फिर आप एडमिशन नहीं करा पाएंगे मॉडल स्कूल में। तो इसीलिए जो है आपको समय रहते करा लेना है। तो कब तक समय है, चलिए इसकी जानकारी आपको आगे मिलेगी, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। नामांकन शुल्क में सामान्य ईबीसी व बीसी के लिए 420 रुपया लगेंगे आपको एडमिशन में, और 340 रुपया लगेगा SC ST के लिए। ठीक है, तो ये शुल्क है। नामांकन के लिए छात्र छात्राओं को एनएमएस उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, देखिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे मॉडल विद्यालय में। तो एनएमएस उत्तीर्ण जो PDF आया था रिजल्ट वाला, उसमें जिसमें आपका नाम है तो वो पेपर का उस पेज का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, वो लगेगा। 8वीं कक्षा की TC जो आपको स्कूल से मिला होगा जहां आप पहले पढ़ते थे 8वीं कक्षा में, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, और SC ST से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा और आय प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा। ठीक है, बैंक खाता की फ़ोटोकॉपी व 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जमा करना है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं। मॉडल विद्यालय में सिर्फ 9वीं कक्षा में नामांकन होगा। नामांकन के लिए ठीक है तैयार कर लिया गया है। नामांकन की अंतिम तिथि आपको बता दें तो अंतिम तिथि है 30 अप्रैल। ठीक है, 30 अप्रैल से पहले आप लोग ज़रूर आवेदन कर दीजिए अपने मॉडल विद्यालय में जा कर के। जिले में 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के तहत शहर के, ये देखिए सिवान जिला के लिए यहाँ पे बताया गया। तो प्रोसेस सेम है सभी जिला में। तो यहाँ पे आपको बता दें कुछ जो नए अपडेट्स आए उनको लेकर के आपको जानकारी देते हैं। मॉडल विद्यालयों में 9वीं कक्षा में नामांकन के क्रम में यदि संबंधित विद्यालय के लिए एनएमएस से पात्र छात्र छात्राओं की संख्या एक सेक्शन के लिए 40 की संख्या से कम मिली, देखिए कभी कभी क्या होता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एडमिशन नहीं कराएंगे दूरी के कारण या कोई और वजह हो सकती है। ठीक है, तो 40 से अगर कम आवेदन आता है, ठीक है, कम छात्र अगर आवेदन करना चाहते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि 8वीं कक्षा में वार्षिक परीक्षा में अगर आपको अच्छा नंबर है तो उसके आधार पर भी आवेदन लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप भी अगर एनएमएस एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं लेकिन 8वीं कक्षा में अगर आपको बोर्ड परीक्षा जो 8वीं का जो एग्ज़ाम हुआ था स्कूल में उसमें आपको अधिक नंबर है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं एडमिशन के लिए, तो आपका एडमिशन हो सकता है।
वही एनएमएस में चयनित होने के बाद भी कुछ छात्र छात्राएं सीमित सीटों के कारण मॉडल विद्यालयों में नामांकन नहीं ले पाते हैं तो उनका निकटवर्ती मॉडल विद्यालय या जिले के किसी अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकन के लिए पात्र होंगे। कहने का अर्थ है, अगर आप एनएमएस एग्ज़ाम पास कर लिए हैं लेकिन सीट तो 40 ही है आपके ब्लॉक में, तो अगर उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप किसी दूसरे मॉडल स्कूल में, ठीक है, वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं या जिला में कहीं भी किसी भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आप नामांकन करवा सकते हैं। ऐसा जानकारी यहाँ पे निकल के सामने आया है, ठीक है। दूसरी तरफ से संबंधित पंचायत के अन्य विद्यालयों के 8वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों का मॉडल विद्यालय के सेक्शन में नामांकन संभव नहीं हो पाता है तो वह मॉडल विद्यालय के अन्य सेक्शन या किसी समीप के पंचायत स्थित उच्च विद्यालय में नामांकन के लिए पात्र होंगे। जैसे किसी स्कूल को मॉडल स्कूल चुन लिया गया है, अब विद्यार्थी एनएमएस एग्ज़ाम ही नहीं दिया है तो वैसे छात्रों का उसी स्कूल में एडमिशन हो सकता है, ठीक है। और अन्य सेक्शन में मॉडल स्कूल के लिए 40 ही स्टूडेंट एक सेक्शन में रहेगा, बाकी सेक्शन में उसका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 30 अप्रैल तक एडमिशन आप आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद जो है अगले सप्ताह से जो है यानी मई में जो है आपका नामांकन हो जाएगा और वहाँ से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट नाम लिखाना चाहते हैं तो मॉडल स्कूल में ज़रूर नाम लिखाएं। यहाँ पे अच्छा व्यवस्था आपको पढ़ाई का मिलने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ सवाल होता है जिन्हें हम इस वीडियो में बता देना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या हमारा दूसरा मॉडल स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, तो यहाँ पर जो जानकारी निकल के आया है तो इसके अनुसार तो करा सकते हैं। तो आप लोग ट्राई ज़रूर करें, कराने का आवेदन करें जहाँ पे आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ हो सकता है, संभव है। और दूसरा चीज़ है कि अगले साल भी इस तरह का एग्ज़ाम होगा, है ना। तो जो स्टूडेंट अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप उन्हें जानकारी ज़रूर दें कि गूगल प्ले स्टोर से सागर कोचिंग सेंटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और मात्र 365 रुपये का कोर्स है सफलता बैच 1 साल के लिए और इसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आपके छोटे भाई बहन दोस्त कोई पढ़ना चाहे तो आप उन्हें जानकारी दे सकते हैं। अगले बार और भी कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो इस बार 85,000 बच्चे फॉर्म भरे थे, अगले बार और भी ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरने की संभावना है और मॉडल स्कूल में सुविधा बढ़ने की भी संभावना है, ठीक है। तो अभी तो शुरुआत पहली बार हो रहा है, धीरे धीरे इसमें काफ़ी कुछ चेंज होगा। और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने 2-3 दिन पहले ही ऐलान किया है कि जो नेता अफसर है, सरकारी टीचर है, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो वो कैसे पढ़ेंगे, तो इसीलिए मॉडल स्कूल बनाया गया है और उसमें शानदार व्यवस्था होगा ताकि जो है नेताओं के बच्चे या बिजनेसमैन जो बड़े बड़े धनी मनी लोग होते हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में पढ़ते हैं, तो वो भी इसकी तरह आकर्षित हो। सरकारी स्कूल को इस तरह से डेवलप किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री का विजन है। तो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर मॉडल स्कूल में अगर सक्षम है तो ज़रूर एडमिशन लें, आपको बेहतर सुविधा मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।